कुरूप स्त्रियों से आप हमेशा बच के रहें, क्योंकि ऐसी स्त्रियां रूपवान स्त्रियों से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। वो आपको जल्दी फंसा सकती हैं। एक बहुत बड़े शास्त्र का मैं प्रमाण दे रहा हूं, जिसमें लिखा हुआ है जो कुरूप स्त्री होती हैं, जिनके भीतर सौंदर्य नहीं होता, उनकी ज्यादा संभावना होती है किसकी? गिरने की, व्यभिचार करने की, दुराचार करने की। किसके कंपेयर में? जो स्त्रियां सुंदर है। मैं भी बड़ा चकित हुआ था, परंतु जब मैंने इस प्रमाण को पढ़ा तब मेरे चक्षु खुले। और यह भी लिखा हुआ है कि जो पुरुष धन के लोभ में स्त्रियों से शादी करते हैं और फिर बाद में ये कहते हैं कि तुम सुंदर नहीं हो, मैंने तो पैसों को लेकर शादी करी थी, ऐसी स्त्रियों की संभावना ज्यादा होती है गैर ताल्लुकात संबंध की, गिरने की, व्यभिचार करने की और दुराचार करने की। ये प्रमाण एक बार आप देखिए। लिखा हुआ है कि जिन स्त्रियों को विधाता ने सौंदर्य नहीं दिया वे प्राय कहा करती हैं कि गोरे रंग में रखा ही क्या है। सुंदरता तो 2 दिन की चीज है, परंतु फिर भी इसकी चारुता का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? जैसे कि सुंदर चित्र जल्दी फट जाने वाली चीज है, कागज और रंग के सिवा उसमें कुछ भी नहीं है, परंतु फिर भी उसकी प्रशंसा की जाती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है भार्या रूपवती शत्रु, सुंदर स्त्री, सुंदर पत्नी शत्रु के समान है। कैसे शत्रु के समान है? क्योंकि वो व्यक्ति ये बताना चाह रहा है कि रूपवती स्त्री सती साध्वी नहीं होती, परंतु ऐसा कहने की उसकी साहस नहीं था, इसलिए उसने इसको युक्ति में बोल दिया। अब इसमें लिखा हुआ है कि कुरूपा की अपेक्षा रूपवती स्त्री पर अधिक पुरुषों की दृष्टि जाती है, इसलिए उसका पतन अधिक संभव होता है। इस पर अब हम विचार कर रहे हैं। देखिए जरा, अब आपको भी यही लगता होगा जो रूपवती स्त्री होती हैं उनका पतन जल्दी हो सकता है। पतन मतलब वही विचार जल्दी कर सकती हैं वो, या लोगों को आकर्षित जल्दी कर सकती है। किसके कंपेयर में? कुरूपा स्त्री के कंपेयर में। क्या ये बात सत्य है? यहाँ पे लिखा हुआ, जरा देखते हैं। यह ठीक है, रूपवती स्त्री पर अधिक पुरुषों की दृष्टि पड़ती है, उसके रास्ते में प्रलोभन अधिक होते हैं, परंतु ऐसी कोई भी कुरूपा स्त्री शायद संसार में नहीं है, जो कोई भी नहीं जिसका रूप जवानी में कुछ ना कुछ चारू ना हो जाता हो। भद्दी से भद्री स्त्री भी यौवन काल में अनेक पुरुषों के हृदय में अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। मतलब क्या है कि भद्दी से भद्दी स्त्री भी जब यौवन की तरफ जाती है, 21, 22, 23 की होती है, तो एक ना एक पुरुष को तो वो आकर्षित कर ही लेती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब आप बताइए, दोनों में से किसके गिरने की संभावना अधिक है? रूपवती स्त्री की गिरने की संभावना अधिक है या जो कुरूपा है उसकी गिरने की संभावना अधिक है? जो रूपवती स्त्री है, जो जानती है कि मेरे चाहने वाले बहुत हैं, यदि दुराचार करना भी चाहेगी तो इस मतलब के लिए किसी पुरुष को चुनने में शीघ्रता नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है मेरे चाहने वाले बहुत हैं। क्योंकि वह समझती है कि मेरा सौंदर्य मेरे लिए बढ़िया से बढ़िया पुरुष के मन में प्रलोभन पैदा कर सकता है। इसके विपरीत कुरूपा जानती है कि मेरा चाहने वाला थोड़े ही निकलेंगे। कुरूपा स्त्री जानती है मेरे चाहने वाले थोड़े ही निकलेंगे और यह जवानी भी बहुत दिन तक ना रहेगी। इसलिए यदि उसकी प्रकृति दुराचार की ओर जाएगी तो वह अपने काम के लिए पुरुष को चुनने में देर नहीं लगाएगी। क्या लिखा हुआ है जरा देखते हैं। यदि कोई पति रुपया या पद के लिए किसी स्त्री से विवाह कर लेता है, रुपया या पद के लिए किसी स्त्री से विवाह कर लेता है, परंतु फिर उसके सुंदर ना होने के कारण उसकी उपेक्षा करता है कि तू सुंदर नहीं है, तेरे पास तो पैसा है, और यही स्त्री के साथ भी हो रहा है। स्त्री किसी पुरुष से विवाह कर रही है जिसके पास पैसा है, और फिर वो बाद में ये बोल रही है कि तुम तो सुंदर नहीं हो, उपेक्षा करता है, तो यह बड़ा मूर्ख और पापी है। अब शानदार पंक्ति है, जरा पकड़ें इस पंक्ति को। यदि यह सत्य है कि पतियों की उदासीनता और प्रेम भाव के कारण पत्नियां पतित हो जाती हैं, तो रूपवती की अपेक्षा कुरूपा स्त्री के गिरने की अधिक संभावना है। और नीचे लिखा हुआ है कि कपड़ों की दृष्टि में भी देखें तो रूपवती भार्या कुरूपा की अपेक्षा कम खर्चीली होती है। यह मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा आगे की वीडियो में। वैसे अगर देखा जाए तो कुरूप कोई भी नहीं है संसार में, किसी ना किसी को हर कोई पसंद करता है ये जीवन में, परंतु ये जो हमारा आकर्षण है ये हमें परेशान करता है। ये हमारा आकर्षण ढूंढता है उस व्यक्ति को जो सुंदर है, गोरा है, लंबा है, और फिर बाद में वो हमें कष्ट देता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जरूरी नहीं है सुंदर लोग हमेशा अच्छे हों, परंतु अच्छे लोग हमेशा सुंदर होते हैं। इसलिए अपने जीवन में अच्छे लोगों को ढूंढिए, वो अपने आप ही सुंदर होंगे और आपका जीवन भी सुंदर बना देंगे। और सुंदर के पीछे भागोगे तो फिर परेशान होंगे, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो अच्छा है या नहीं, क्योंकि बाहर से तो वो सुंदर लग ही रहा है, भीतर से कैसा है।